निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी समतल में स्थित बिंदुओं की स्थिति और उनके बिंदुपथ का अध्ययन करते हैं। यानी कि बिंदुपथ का अर्थ होता है किसी दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत किसी बिंदु द्वारा अनुरेखित पथ। जैसे एक वृत्त बनाना है आपको, तो आप एक स्थिर बिंदु ले लेते हो, फिर निश्चित दूरी ले लेते हो, तो आप वृत्त बना लेते हो। एक कंडीशन है वहां, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु। अब आप निर्देशांक ज्यामिति में आप देखिए कि एक समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। समतल पर जो दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं इस समतल के चार भाग की, प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे, और ये जो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है इसको ओरिजिन बोलेंगे, मूल बिंदु। ये वो क्या है? मूल बिंदु। और ये देखिए वाई ओ डैश को वाई एच और एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एच। अब यहां देखिए जो दाएं साइड है ये धनात्मक होगा और बाएं ऋणात्मक, ऊपर पॉजिटिव नीचे ऋणात्मक। पहले कोई भी बिंदु चलेगा तो पहले वो एक्स अक्ष पर चलेगा, फिर वाई अक्ष पर चलेगा। एक्स देखिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। एक प्रकार से समझिए कि इस पर आप कर्म करते हो और इस पर आपको फल मिले। कभी कभी कर्म आप अच्छे करते हो तो अच्छा फल मिलता है, कभी कभी कर्म अच्छे करते हो तो भी फल अच्छा नहीं मिलता। तो आप देखिए जैसे आपको एक बिंदु यहां है इसका, तब ये बिंदु यहां है तो पहले आप इस एक्स अक्ष पर इसके सीध में ऐसे चलेंगे, ठीक। यानी कि आप ओ से धनात्मक जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर आप ऊपर चलेंगे तो आप इधर भी पॉजिटिव गए और ऊपर गए तो भी पॉजिटिव। तो प्रथम जो है निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में वो प्लस प्लस हो। मान लीजिए कोई बिंदु यहां है तो आप पहले क्या करेंगे? ऋणात्मक दिशा में चलेंगे, फिर ऊपर चलेंगे। तो भाई कर्म तो आपका खराब था लेकिन फल अच्छा मिला तो ऋण धन। यहां क्या था? दाहिने साइड गए, राइट साइड गए तो कर्म भी अच्छा फल भी अच्छा, प्लस प्लस। यहां क्या किए? बाएं साइड गए, कर्म तो खराब था लेकिन फल आपको अच्छा मिला। फिर यहां पहुंचे आप, कर्म भी खराब फल भी खराब। भाई बाएं गए फिर नीचे गए तो कर्म भी खराब फल भी सड़ा हुआ मिला, तो माइनस माइनस। और इसमें आप यहां गए, कर्म तो अच्छा था लेकिन फल खराब मिला, यानी प्लस माइनस। तो चारों कोऑर्डिनेट समझिए। यहां देखिए यहां प्लस प्लस मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। यानी इस पर लंबवत रेखा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश है, एक दूसरे के लंबवत है। इस तल को चार भागों में बांटती हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में बिंदुओं का निर्देशांक प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। अब देखिए कोई बिंदु अगर है 4,6, 4,6 है, क्या करोगे आप? पहले आप 4 कदम चलोगे एक्स अक्ष पर। देखो 1 2 3 4, 4 कदम एक्स अक्ष पर। अब 6 कदम वाई अक्ष पर, 1 2 3 4 5 6। तो आप कहां पहुंचे? देखिए यहां पहुंचे। इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,6, क्योंकि देखिए इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो 4,6। बेटा एक चीज समझिए, जो बिंदु है 4,6, इसमें किसी भी बिंदु से जो एक्स अक्ष की दूरी होती है वो ये देखिए 6 होगी, क्योंकि 4 होगा ये 6। इसको बोलते हैं भुज कोट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसको एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे को वाई कोऑर्डिनेट, या तो इसको भुज और कोड भी बोलते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो यहां 4 6 कोई भी बिंदु होगा उसकी जो एक्स अक्ष से दूरी होगी
वो कोट के बराबर होगी। देखिए ये दूरी कितनी है बच्चों, 6। तो एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो कोट के बराबर होगी, और जो वाई अक्ष से दूरी होगी वो भुज के बराबर होगी। यहां देखिए वाई अक्ष है तो ये दूरी कितनी है, 4। तो किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी जो एक्स अक्ष से दूरी है वो कोट के बराबर, अर्थात ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट क्या है 6, तो 6 के बराबर, राइट। और वाई अक्ष से दूरी जो होगी वो भुज के बराबर होगी 4। ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहां देखिए इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 6। उल्टा रहेगा, एक्स अक्ष से दूरी ये होगी, वाई अक्ष से दूरी ये होगी। जैसे कोई कहे कि बिंदु 3,4 है तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो एक्स अक्ष से दूरी होगी तो दूसरा वाला 4, और वाई अक्ष से दूरी 3। किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट 7,8 है तो क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी 8, वाई अक्ष से दूरी 7। बच्चों प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा, द्वितीय में जैसे है यहाँ माइनस प्लस होगा। जैसे कोई पूछे कि ऋण 3,4 का होगा तो ऋण 3 पहले बाएं जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो ऋण 3,4 द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कोई पूछे ऋण 5 ऋण 7 का होगा तो ओ से बाएं जाएंगे ऋण 5, फिर नीचे जाएंगे ऋण 7, तृतीय चतुर्थांश में होगा। कोई कहे कि 4 ऋण 2 का होगा तो प्लस फिर माइनस 4 ऋण 2, चतुर्थ चतुर्थांश। तो बिंदुओं का, जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं कि 7, ऋण 2, 3, 4, ऋण 3 और ऋण 3, ऋण 5 होगा। अब देखिए 7 और 8 है, देखिए प्लस प्लस है तो प्लस फिर ऊपर भी प्लस, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। ऋण 2, 3 है तो ऋण फिर ऊपर गए प्लस, तो जाहिर सी बात है सेकंड में होगा। अब ये देखिए धन फिर ऋण, तो धन ऋण किस में होगा, चतुर्थ में। और यहां देखिए ऋण ऋण है तो ऋण ऋण तो किस में होगा, तृतीय में। माइनस माइनस प्लस माइनस है तो जाहिर सी बात चतुर्थ में, और माइनस प्लस है तो माइनस प्लस किस में होगा, थर्ड में। और माइनस माइनस देखिए माइनस प्लस द्वितीय में, और माइनस माइनस देखिए तृतीय में, और प्लस प्लस किस में होगा, फर्स्ट में। इस प्रकार आप क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन बिंदु रहेगा आप ये जानिए। दूसरा जाने आपने एक्स अक्ष को जाना, चतुर्थांश क्या होता जाना कि अगर समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं तो दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं तो किसी समतल को 4 भागों में बांटी, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कर दे। क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में बिंदुओं का जो भुज है प्लस प्लस, भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस, यानी कि निर्देशांक बिंदु का प्लस प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस होता है। दूसरा बच्चों, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है या एक्स अक्ष पर है तो जाहिर सी बात है एक्स अक्ष पर कर्म तो किया उसने 1 2 3 4, लेकिन यही रह गया, फल तो मिला नहीं, तो फल तो शून्य हो गया। तो एक्स अक्ष पर हमेशा जो ऑर्डिनेट होगा यानी कि जो कोट होगा वो 0 होगा, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। एक्स अक्ष पर हर बिंदु का जो दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। तो एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स अक्ष पर जो है कोट 0 है, इसलिए एक्स अक्ष पर हर बिंदु का जो कोट होगा, ऑर्डिनेट होगा, वो 0 होगा। अब जैसे इधर होता 1 2 3 4, इस बिंदु का क्या होगा, बाएं साइड है तो -4। अगर मान लीजिए यहां होता 1 2 3 4 5 6, तो यहां हो जाता 6 का बन। तो एक्स अक्ष पर हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0। वाई अक्ष पर क्या होता है, एब्सिसा, यानी कि वाई अक्ष पर जो भुज होता है वो 0 होगा। जैसे देखो 1 2 3 4, इसका कोऑर्डिनेट अगर चाहे तो x 0 होगा तो 0 का मतलब, इसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 तो 0 का मतलब। ऐसे नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बोलो,
0 का -4, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दाएं प्लस बाएं माइनस। इस प्रकार आपने ये जाना कि x अक्ष पर और y अक्ष पर किस तरीके, देखिए कोऑर्डिनेट हम जो है निरूपित करते हैं। x अक्ष पर y 0, x अक्ष के धनात्मक दिशा है तो +4 0 +6 0, ऋणात्मक दिशा है -4 0 -6 0, y अक्ष पर ऊपर है तो 0 6 0 4 और नीचे है तो 0 4। x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0, y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0, यानी y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हम लिखते हैं। y अक्ष का समीकरण क्या लिखेंगे, x बराबर 0, और x अक्ष का समीकरण क्या लिखेंगे, y बराबर 0। राइट। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं।